है बच्चों, कैसे हो? आप लोगों की आप लोगों के लिए आज मैं फिर क्लास लाया हूँ। जैसा कि हम अपने कोचिंग में पढ़ा चुके हैं इसको। आप लोगों के लिए, आप खासकर जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं उनके लिए मैं रखता हूँ इसको। और इसको देखिए, मैं अभी एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को फार्मूले तक ले जाऊँगा। फार्मूले के बाद आपको सॉल्व कैसे किया गया था उसको मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और जो नए हैं, मेरे चैनल को जुड़ने वाले जो हैं, वो हमारे पूरे के वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। और अपने मित्रों से, अपने क्लास फेलो से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि वो भी हमारी इस क्लास को अटेंड कर सकें और लाभ ले सकें। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को, बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को मैं ये क्लास लाता हूँ। और मेरी आशाएं हैं कि आप लोग भी मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। और जैसा कि आप लोग इस वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं खासकर आप लोगों के लिए ज़रूर लाता हूँ कि हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज़रूर उनको भी इसका फ़ायदा हो। और बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन के को प्रेस करना है। और उसके बाद अपने मित्रों को भी बताना है मेरे चैनल के बारे में, जिससे वो भी लाभ ले सकें। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ आगे नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं अपने टॉपिक पर ही काम करता हूँ कि मेरा टारगेट जो है, आप लोग देखते होंगे कि मेरा कैसा है। मेरे बारे में आप लोग ज़रूर सोचते होंगे कि किस तरह से मैटर आपको मिल रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। मैं अपने क्लास में आज इसको मैं पढ़ाया था बच्चों को, बड़ी अच्छी तरह से वो लोग समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आज हमें पढ़ना है। कौन सा रूल्स नंबर 2। अभी मैं इसको एक्सप्लेन जो किया गया है, इसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, और आप भी लोग भी 2-3 बार जरूर पढ़िए। क्या लिखा गया है? यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट आया, जैसे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और सारे जो भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, उनका एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। रूल्स नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया था? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग बताया गया था, लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैव का प्रयोग होगा। अभी जब हैव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद उस निगेटिव वर्ड को लिखा जाता है। सेंटेंस में आए हुए नेगेटिव वर्ड को लिखते हैं, जो नॉट कहते हैं उसको, या नोटी नॉट। उसके बाद क्या है एक्सप्लेन में, कि इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ लगता है जहाँ कोई परफेक्ट होता है, चाहे जो भी परफेक्ट आप पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर परफेक्ट है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अंत में आपको क्या बताया गया, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंत में क्या, किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सिखाया, हमने क्या आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया कि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, वी, आई, दे आदि सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हुए, या वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हुए अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब सेम वही है। अब इसी फार्मूले, इसी रूल्स के आधार पर मैं आप लोगों को फार्मूला दिखाया हूँ, बना के लाया हूँ। क्या है फार्मूला? कहता है कि यदि कोई सब्जेक्ट वाक्य क्या हो, प्लूरल नंबर का हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब है, और निगेटिव सेंटेंस है तो उसका निगेटिव वर्ड नॉट लिखा जाता है। और परफेक्ट है इसलिए यहाँ का वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और अंत में क्या है, जैसे आपको एक्सप्लेन बताया गया है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से हमारा इसके आधार पर फार्मूला तैयार हो। आप लोग इस एक्सप्लेन को 3 से 4 बार या 5 बार जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद फार्मूले को याद कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स फार्मूला नंबर 2 क्या है, तो आप क्या बताओगे? यही याद करना, सब्जेक्ट पीएन बराबर सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप याद करना। अभी आप लोग याद कर लीजिए और फिर जाकर के कोई एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करिए। मैं गारंटी कैसे कहता हूँ आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जब मालूम चल गया है कि परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में कौन सा है हेल्पिंग वर्ब लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आप अवश्य ही अपने उस टॉपिक को, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को जरूर आप ट्रांसलेट कर जाएंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आप अपने क्लास में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पर डे आप देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने क्लास में फर्स्ट क्लास आएंगे। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में तो आप कभी कोई काट ही नहीं सकेगा अगर इस तरह से मेरे साथ फॉलो करते हो। और इस तरह से आपको कभी कहीं मिलेगा भी नहीं। जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाते हुए, हर पॉइंट को टच करते हुए मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ, कभी आप लोग इसे नहीं पाओगे। तो मैं आप लोग अब दोबारा कहता हूँ, इसको नोट्स बनाइएगा जरूर। नोट्स जब बना रहेगा तो वीडियो देखो या ना देखो, मुझे कोई फॉलो करो या ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका नोट्स तैयार हो गया तो अवश्य आप ट्रांसलेशन में अव्वल हो जाओगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल यही कह रहा है कि तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिख चुके हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पता करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। यही करेंगे ना भाई, तुरंत ही चालू कर देंगे ट्रांसलेशन करना, नहीं। पहले आप उसको बढ़िया से पढ़िए और देखिए कि ये कौन सा टेंस में कह रहा है। तो यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिख चुके हो। तो यहाँ आप लोगों को मिला कि यहाँ चुके हैं आया है। जैसा कि सर बताए थे कि वाक्य के अंत में चुके हों, चुकी हूँ, चुका हूँ ऐसा आता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब हमको क्या मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस मिल गया। फिर हम दोबारा पढ़ते हैं कि तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिखते हो, लेकिन यहाँ नहीं शब्द आया है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। चलो दो चीज हमको क्लियर हो गया। अभी तीसरा क्लियर क्या करना है कि तुम यहाँ सब्जेक्ट किस नंबर में। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने प्लूरल नंबर वाले फार्मूले पर आ जाना। तो प्लूरल नंबर वाले फार्मूले पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा कि आप इसके आधार पर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इरेज नहीं किया हूँ, मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे पढ़ाया था अपने क्लास में। यहाँ आपको मिला तुम की अंग्रेजी यू हो गई। यहाँ मिला है आपको चुका है, चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुम के साथ हैव लगता है, क्या लगता है, हैव लगता है। तो हमने क्या लगा दिया, यू हैव। यहाँ नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस यदि हो गया तो हम नेगेटिव वर्ड का अंग्रेजी लिख लेते हैं नॉट। यू हैव नॉट। यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। अब लिखने की अंग्रेजी होती है राइट और इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। राइट, रोट, रिटन, ऐसे चलता है। आप लोग भी वर्ब को जरूर पढ़िए, क्योंकि वर्ब को कोई कोई वर्ब ऐसा रहता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन जब टच किए रहेंगे, वर्ब को पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप पकड़ ले जाओगे। हाँ, ये तो थर्ड फॉर्म का है, ये तो सेकंड फॉर्म का है, क्योंकि अभी फॉर्म पर ही चलेगा, क्योंकि आगे भी और चीज़ें आपको बतानी है। तो हमारा ये रिटन हो गया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, ये भी हमारा काम हो गया।
यू हैव नॉट रिटन हो गया। क्या लिखता है? लेटर लिखता है। लेटर आप जैसा लिखा गया। कहाँ लिखता है? आपको पता है, विद्यालय में। तो विद्यालय की अंग्रेजी हो जाएगी इन द स्कूल। तो इस तरह से मेरा पूरा सेंटेंस होगा, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर इन द स्कूल। अभी आप दूसरे एग्जाम्पल पे आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? हम विद्यालय में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, मत खेलो। हम कहाँ कह रहे हैं, आप लोग खेलोगे तो और आगे बढ़ोगे। खेलना भी है बहुत, कहने का मतलब खेलना भी बहुत आवश्यक है जीवन में। तो चलिए हम खेल लेते हैं। हमको क्या खेलना है? हमें इस फार्मूले पर खेलना है, मैदान में भी नहीं खेलना है, क्योंकि अभी पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद मैदान में जाना है। तो ये इस मैदान पर, इस फार्मूले के मैदान पर इसको खेलना है। तो हमें ये पता जब चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सब्जेक्ट मेरा है प्लूरल नंबर का और निगेटिव सेंटेंस है, तीनों जब पता चल गया तो हम इस फार्मूले पर आ जाते हैं। तो जब इस फार्मूले पर आते हैं तो कहता है कि पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट हम है, हम की अंग्रेजी यू है, वी हो जाएगी। हमने ये वी लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, तो हमने हैव का प्रयोग कर दिया। अब वो भी बता रहा है हमारा फार्मूला कि नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद क्या लगना है? नॉट लगना है। तो हमारा क्या होगा? यू हैव नॉट। अभी हम करते क्या है? कौन सी क्रिया होती है? खेलने कार्य कर रहा है। तो खेलने की अंग्रेजी आपको पता है प्ले होता है, लेकिन प्ले से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्ले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। उसको तुम्हारा फार्मूला कह रहा है थर्ड फॉर्म लगाना आपको। तो फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगा। हम ईडी जोड़ करके उसको थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो ये मेरा हो गया, वी हैव नॉट प्लेड। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं। कहाँ खेलता है? वहीं खेलता है जहाँ खेला जाता है, मैदान में। घर पर थोड़ी खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। तो मैदान में की अंग्रेजी हो जाएगी इन द फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा पूरा सेंटेंस बन गया, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो बहुत आसानी से आपको मिल गया मटेरियल। बहुत आसानी से मैं इस फार्मूले के आधार पर आप सॉल्व करा दिया। इसी इसी में आप तीसरा देख लेंगे। देखिएगा, मैं बगीचे में फल नहीं तोड़ चुका हूँ। तो मत तोड़िए भाई, नहीं तोड़ोगे तो नहीं खाओगे, इसलिए तोड़ना पड़ेगा आपको। तोड़ेंगे तो हमें इस फार्मूले पर तोड़ना पड़ेगा। चलो फार्मूले से तोड़ कर दिखाते हैं इनको। फिर वही मैं बात दोहराता हूँ, कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नॉट आया है। अभी आई है, ये आई प्लूरल में ही डिनोट होता है, तो हम इस पर चले जाते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, तो आई मैं की अंग्रेजी आई हो जाती है। उसके बाद कह रहा है हैव लगा हुआ, तो हमें हैव लगा देना। आई हैव हो गया। निगेटिव है, नॉट लगाना है, नॉट हो गया। आई हैव नॉट हो गया। अभी तोड़ना है। तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता है, प्लग। क्या है? प्लग है। तो प्लग है, तो प्लग से काम चलने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? हमें थर्ड फॉर्म, हमारा फार्मूला क्या कह रहा है? थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। ये प्लग से नहीं काम बनने वाला, नहीं तो क्या हो जाऊंगा, नहीं टूटूंगा मैं। तो हमें क्या करना है? प्लग को थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड। आई हैव नॉट प्लग्ड। क्या तोड़ता है? फल तोड़ता है। फल ही तोड़ेगा भाई, फूल तोड़ेगा, पेड़ से क्या तोड़ता है? तो पेड़ ओड़ से यही सब तोड़ना होता है। तो क्या हो जाएगा? फ्रूट की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं, आई हैव नॉट प्लग्ड फ्रूट। अब कहाँ भाई? ये बगीचे में होगा, घर पर तो मिलता नहीं है फल। बगीचे में, बाग बगीचे में, जैसे आम की बाग हो गई कहीं, तो हम उस स्थान का नाम लिख देते हैं। कौन सा स्थान है? वो बगीचा है। तो इन द गार्डन। इस तरह से मेरा सेंटेंस सॉल्व हो गया, आई हैव नॉट प्लग्ड फ्रूट इन द गार्डन। अब आप लोगों को एक बार पुनः पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स में इसको लिखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कहीं नहीं मिल पाएगा। और चाहे जो भी हो, मेहनत करके आप लोगों को तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को शिक्षित करना। क्योंकि हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको ट्रांसलेशन अच्छी तरह से नहीं समझ में आया।
सब कुछ तो आ जाता है बहुत सा बात, लेकिन ट्रांसलेशन में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न रहता है। अगर मेरे चैनल से सब्सक्राइब करके किए हों आप लोग, अपने मित्रों से कहिए। आप लोग भी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, अवंतिका एजुकेशन हब। और वहाँ जा कर के आप इसको यूट्यूब में सर्च करिए और उसको आप देखेंगे। अगर सब्सक्राइबर आप मेरे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करिए और शेयर करिए और सभी लोगों को बताइए। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन का जो क्लास है बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान देते गए, मैं वादा करता हूँ आप लोग क्लास में नंबर 1 पे रहोगे। पूछोगे, बच्चे पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ते हो, तो आप लोग बता देना कि अवंतिका एजुकेशन से पढ़ के आया हूँ। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और शेयर करिए बस। थैंक यू वेरी मच। बस 10 सेकंड के लिए आप लोग इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।